Assalamualaikum students. I am Asma Ehsan from Kent Public High School and Boys College, Texarkana. Class first year biology, chapter cell structure and functions. Today topic is plasma membrane and cytoplasm. What is plasma membrane? हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करने से पहले हम सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. देयर इज़ एनिमल सेल स्ट्रक्चर in which first one is outermost layer is plasma membrane and inner side are the cytoplasm. Plasma membrane outer boundary है and cytoplasm इसका inner section है, part है, जिसमें हमारे पास all organelles presents हैं. ऑर्गेनेलीज में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप आर आल्सो प्रेजेंट्स. ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. First one is the cell membrane or the plasma membrane. Plasma membrane, also known as cell membrane, is the outermost boundary of the cell. ये एनिमल सेल्स जो हैं हमारे पास, इनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. इट इज़ फाउंड इन प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल. यानी कि ये हमारे पास प्रोक्रियोटिक में भी होती है एंड यूक्रियोटिक सेल में भी होती है. इट इज़ कवर्ड बाय सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट, फंगल एंड बैक्टीरियल सेल. एनिमल सेल की ये आउटर बाउंड्री होती है, बट इन फंगल, plant and bacterial cell it is the second boundary. It provides shape and mechanical support to the cell. ये हमारे पास जिस तरह मोल्ड होती है उसी तरह की एनिमल सेल की शेप हो जाती है. तो उसके अलावा ये उसको सपोर्ट भी कर रही होती है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन. केमिकल सेल मेम्ब्रेन इज़ केमिकली लिपोप्रोटीन इन नेचर. यानी कि हमारे पास लिपिड भी इसमें प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है. और ये इस तरह से इसकी कंपोजिशन होती है दैट इज़ 60-80% ऑफ प्रोटीन है इसमें. वेरियस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स होती है. 20-40% ऑफ लिपिड है, मोस्ट ऑफ विच आर फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल इसमें प्रेजेंट होते हैं. लिपिड्स की दो टाइप्स हैं इसमें, दैट इज़ फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल. और ये जो फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल होता है ऑलमोस्ट आर एब्सेंट इन प्रोक्रियोटिक सेल. इन एडिशन देयर इज़ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. उसके अलावा हमारे पास इसमें स्मॉल क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स की भी प्रेजेंट होती है. मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन, उसके अलावा जब ये हमारे पास ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कंबाइन होते हैं विद प्रोटीन, दे फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन एंड इफ़ व्हेन दे कंबाइन विद द लिपिड दे आर फॉर्म glycolipid. Cell membrane also contain charged pores for the movement of ionic material. जब इनमें आयनिक मटेरियल आ जाते हैं तो इस पे चार्ज पोल भी आ जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव के तौर पर भी एक्ट करते हैं ताकि आसानी से इसमें से आयनिक मटेरियल पास हो सके. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉडल्स फॉर सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. मैनी बायोलॉजिस्ट प्रपोज डिफरेंट मॉडल्स for the structural organization of cell membrane, but two models are more acceptable. That one is the unit membrane model and fluid mosaic model. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो हमारे पास रॉबर्टसन डेनाल ने प्रपोज किया था. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, cell membrane is composed of lipid bilayer sandwiched between two protein layers. इसका मतलब है कि हमारे पास टू प्रोटीन की लेयर्स हैं, उनमें लिपिड की जो बाय लेयर्स हैं, टू लेयर्स हैं, वो सैंडविच के तौर पर होती हैं. आउटर साइड पे दोनों उसकी जो है प्रोटीन है और अंदर साइड पे टू लेयर्स होती हैं लिपिड्स की. और ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास प्रेजेंट इन ऑल सेलुलर ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. ये मॉडल जो था हमारे पास रिजेक्ट हो गया था क्योंकि इसमें इतनी रियलिटी नहीं थी. इसको मॉडिफाई किया गया इस मॉडल को और एक न्यू मॉडल पेश किया गया दैट वाज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल
modern technology, it has been found that lipid bilayer is not sandwiched between two protein layers, but fluid mosaic models show that proteins are embedded partially or wholly in the lipid bilayer in a mosaic manner, and can vary from membrane to membrane. It means that protein are embedded, उसमें एम्बीड हुए होते हैं, दबे हुए होते हैं, या उसमें मौजूद होते हैं, या तो पूरे उनके अंदर मौजूद होते हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर, या फिर पार्शली मौजूद होते हैं। और ये जो हमारे पास इरेगुलर मैनर में होते हैं, इनका प्रॉपर मैनर नहीं होता। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल। ये हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम में आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल शो किया गया है। इस डायग्राम में आपके पास है दरमियान में जो आपको नज़र आ रही है बायलेयर, 2 लेयर्स नज़र आ रही हैं अप साइड पे एंड लोअर साइड पे लिपिड्स की हैं, और इन लिपिड्स में हमारे पास प्रोटीन्स हैं, या तो प्रोटीन पार्शली इनमें एम्बेडेड है या फिर होली एम्बेडेड हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं सम टाइम प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ लिपिड्स, और जब ये लिपिड्स पे प्रेजेंट है तो इनको ग्लाइकोलिपिड का नाम दिया गया, और जब प्रोटीन पे प्रेजेंट है तो इनको ग्लाइकोप्रोटीन का नाम दिया गया है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल भी इसमें सम क्वांटिटी में मौजूद है, और ये हमारे पास साइटोप्लाज्म और ये सारी डायग्राम शो की गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। डायग्राम में जो आपने देखा है इन्हीं को इसमें इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। इट इज़ द डेलिकेट इलास्टिक इन नेचर, यानी कि हमारे पास ये इनमें इलास्टिसिटी होती है, थोड़ा बहुत ये मोल्ड हो सकते हैं। इट कैन रिपेयर इट सेल्फ अप टू सम एक्सटेंट, इसका मतलब है ये सम एक्सटेंट थोड़े पॉइंट पे या कुछ जो है इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी होती है कि ये इफ व्हेन इट गेट डैमेज दे कैन रिपेयर इट सेल्फ। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट अपीयर टू बी अ बायलेयर स्ट्रक्चर। इनको ऑब्जर्व किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप तो इट अपीयर लाइक अ बायलेयर स्ट्रक्चर। The membrane is about 7 nanometer in thickness. The plasma membrane is asymmetrical. That means that the two surfaces and the two halves are not identical. यानी कि इनकी जो दोनों शेप्स होती हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं होती, बट सो दे आर asymmetrical. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें स्ट्रक्चर्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लिपिड्स। लिपिड्स मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड बायलेयर एक्टिंग एज अ फ्लूइड, यानी कि हमारे पास ये जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है लिपिड की, ये फ्लूइड के तौर पर एक्ट करती है। द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू फॉस्फोलिपिड बायलेयर, और इसकी फ्लूइडिटी इस वजह से है, यानी कि इसमें से ये एक वाटरी सा इन्वायरमेंट बनाती है, और ये इसकी इस वजह से होती है ड्यू टू फॉस्फोलिपिड बायलेयर, यानी कि इसमें बायलेयर होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं, इसमें से आसानी से कुछ भी पास अप आउट हो सकता है। Phospholipid bilayer is arranged in such a way that they are hydrophobic and face each other, while hydrophilic and are appeared on the surfaces. इसका मतलब है हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनका जो हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड का मतलब होता है हमारे पास जो वाटर नॉन लविंग होते हैं, जो वाटर से लव नहीं करते, वाटर को पास आउट नहीं होने देते, वो एक दूसरे को फेस कर रहे थे, वो इनर साइड पे होते हैं। और जो हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं, जो वाटर लविंग एंड होते हैं, वो आउटसाइड पे होते हैं एंड सरफेसेस पे होते हैं। जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है अपर साइड पे जो सर्कुलर फॉर्म होती है वो उसकी हाइड्रोफिलिक होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, स्टेरॉइड्स भी होते हैं लिपिड्स में सम प्लेसेस पे। Fluidity of the membrane depend on its lipid components including phospholipid, glycolipid and cholesterol। और इनकी जो हमारे पास फ्लूडिटी होती है कि वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल को पास होने देता है, और इस तरह करके जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उसमें से फॉस्फोलिपिड्स के जो लविंग होते हैं वो पास होते हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स के। स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड का, तो इसमें स्ट्रक्चर एंड फ्लूडिटी ऑफ मेम्ब्रेन होती है। द ओवरऑल फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड बायलेयर इज टू प्रोवाइड द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फ्लूडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है और जो फ्लूडिटी है वो ड्यू टू लिपिड होती है। उसके बाद परमेबिलिटी है, इट आल्सो रिस्ट्रिक्ट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल एंड आयन,
यानी कि हमारे पास ये स्ट्रिक्ट होता है ताकि एंट्री किस तरह से एंट्री हो रही है पोलर मालिक्यूल एनायन की और किस तरह से नहीं होती, कुछ को आने देती है और कुछ को नहीं आने देती, और ये उन मालिक्यूल को सिर्फ इंटर होने देती है पोलर मालिक्यूल्स होते हैं। Fluidity of the membrane, the fluidity of the cell membrane is due to phospholipid bilayer, यानी इसकी fluidity जो होती है वो bilayer की वजह से होती है। It's mean that the cell are फ्लेक्सिबल, जो सेल होता है हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है, और ड्यू टू इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स द बाइलेयर बिकम मोर फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल। और इसकी जो फॉस्फोलिपिड्स की होती है फ्लूइडिटी वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से होती है, और जब इसमें हम लोग कंसनट्रेशन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से इसकी फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मोर हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। रोल है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड का तो एंड कोलेस्ट्रॉल, जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं हैव प्रोटेक्टिव फंक्शंस, इनके फंक्शंस प्रोटेक्टिव होते हैं, आर आल्सो इन्वॉल्व इन सेल टू सेल रिकग्निशन, यानी कि सेल सरफेस मार्कर होते हैं, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल तक रिकग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। दे मे एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट फॉर केमिकल सिग्नल, ये केमिकल सिग्नल्स के लिए रिसेप्टर साइट का भी काम करते हैं। विद ग्लाइकोप्रोटीन दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन स्टिकिंग द करेक्ट सेल टुगेदर इन टिश्यूज़, ये हमारे पास सेल को टिश्यूज़ के करीब लाने में भी हेल्प करते हैं, उनको इकट्ठा करने भी। कोलेस्ट्रॉल है हमारे पास, इसका रोल क्या आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल हेल्प टू स्टेबलाइज द फॉस्फोलिपिड एट अ बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर पे उनको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हैं इन जनरल मोस्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन आर ऑब्जर्व टू साइड वाइज इन द फ्लूइड बाइलेयर, ये हमारे पास साइड वाइज होती हैं, ज़्यादातर साइडों पे प्रेजेंट होती हैं लिपिड्स के। द प्रोटीन विद इन अ मेम्ब्रेन डिटरमाइन मोस्ट ऑफ द फंक्शन, इसके ज़्यादातर फंक्शंस होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं हमारे पास आर इन मोजेक या इरेगुलर मैनर में होती हैं, और ये एम्बेड हुई होती हैं इन द लिपिड्स, और ये इस तरह होती है जैसे ओशन में आइस के बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं वो उनमें पड़े होते हैं, तो बिल्कुल सेम ये इसी तरह के, या ओशन में जैसे समुंदर वगैरह होते हैं, समुंदर में जो पत्थर बड़े बड़े या स्टोन्स होते हैं उनकी शक्ल में ये होते हैं। पैटर्न ऑफ प्रोटीन मालिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट इज इरेगुलर है, इसका पैटर्न इरेगुलर होता है एंड वेरी सेल टू सेल, और सेल टू सेल वेरी करता है। द प्रोटीन फॉर्म different pattern according to the particular membrane and also within the same membrane at different time, ये हमारे पास डिफरेंट पैटर्न होता है इनका। उसके बाद जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं हमारे पास, मैनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, ज़्यादातर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट चेन के साथ अटैच होती हैं। फंक्शन आ जाते हैं हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन के, तो इसका जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो एंजाइम्स का होता है, ये एंजाइमेटिक फंक्शन है। सम प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन हैव एंजाइमेटिक फंक्शन, इट्स मीन दैट दे परफॉर्म मेटाबॉलिक रिएक्शन डायरेक्टली, ये डायरेक्टली मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके अलावा चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन है, दीज प्रोटीन हेल्प इन परमेबिलिटी, ये परमेबिलिटी में हेल्प करते हैं। Some protein have formed a channel through which a substances simply can move across the membrane, while other are carriers that combine with the substances and help to move across the membrane, यानी कि चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन के तौर पर एक्ट करते हैं। और इसमें से जो हमारे पास प्रोटीन्स के सिंपली जो उसमें से मेम्ब्रेन हमारे पास होते हैं, प्रोटीन के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो उसमें से चैनल्स में से पास आउट होते हैं, कैरियर के साथ कंबाइन होते हैं और इजीली प्रोटीन के से एक इनसाइड इंटर हो जाते हैं थ्रू प्रोटीन। उसके बाद आता है हमारे पास रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स हैं। सम प्रोटीन्स आर रिसेप्टर्स एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर सेल्स, ये रिसेप्टर के तौर पर भी एक्ट करते हैं और सिग्नल रिसीव करते हैं दूसरे सेल से। रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं हैव अ शेप्स दैट अलाउ अ स्पेसिफिक चार्ज सब्सटेंसेस टू बाइंड इट, और इन पे चार्जेस होते हैं, ये चार्जेस को अलाउ करते हैं कि वो रिसेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाए, और ये जो बाइंडिंग है ऑफ मॉलिक्यूल कैन कॉज द प्रोटीन टू चेंज इट्स शेप एंड ब्रिंग अबाउट एन इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स,
और शेप चेंज में हेल्प करते हैं, और आफ्टर चेंजिंग देयर शेप हेल्प अबाउट एन इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें एग्जांपल हार्मोन्स के एंड न्यूरोट्रांसमीटर क्या आ जाती है कि हार्मोन्स जो होते हैं सर्कुलेट इन द ब्लड और बट बाइंड टू स्पेसिफिक टारगेट सेल विच हैव द करेक्ट रिसेप्टर साइट, और फिर वो जब बाइंड करते हैं साइट के साथ और वो करेक्ट साइट पे रिसेप्टर साइट पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंटीजन फंक्शन है। एंटीजन आर ग्लाइकोप्रोटीन विच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल शेप्स, यानी कि ये हमारे पास एंटीजेंस के तौर पर भी एक्ट करते हैं, यानी कि रिकग्नाइज करती हैं सेल को, एनेबल सेल टू रिकग्नाइज अदर सेल एंड टू बिहेव इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे, और उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेजन एंटीजन होते हैं, जो बाहर से एंटीजन आने होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए कैसे हैं, फिर उस हिसाब से वो अटैक तो नहीं करेंगे, अगर बेस्ट होंगे तो उनको इंटर होने देते हैं, अगर नहीं तो उनको नहीं इंटर होने देगी। उसके बाद आता है रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एज सेल सरफेस मार्कर। ये सेल सरफेस मार्कर के तौर पर एक्ट करते हैं। आर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच गिव recognition of a particular cell types, hence each cell type has its own recognition या identity due to own specific marker। उन पे specific marker होते हैं, उन marker की वजह से इनकी अपनी identity होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं उनकी सेल आइडेंटिटी मार्कर होते हैं या सेम टैग होते हैं ऑन शॉप फॉर आइडेंटिफिकेशन, और ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं इनमें भी सेल टू सेल रिकग्निशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ये ब्रांच या अनब्रांच्ड ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं एंड आर अटैच्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे अरेंज होते हैं। when they attach with lipid to form glycolipid and when they attach with protein to form glycoprotein। अब हमारे पास जब हम फंक्शंस देखते हैं हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका होल फंक्शन होता है रेगुलेटिंग सेल इंटरेक्शन विद इट्स इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन को रेगुलेट करता है कि कौन सी चीज़ों को आने देना है, कौन सी चीज़ों को नहीं आने देना, ट्रांसपोर्ट करना अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, वेस्ट मटेरियल सब्सटेंसेस उनकी एक्सक्रीशन करना, सीक्रेट यूजफुल सब्सटेंसेस, जनरेट आयनिक ग्रेडियंट एसेंशियल फॉर नर्वस एंड मस्कुलर एक्टिविटीज़, उसके अलावा पीएच को मेंटेन करना, ये सारे फंक्शंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का होल फंक्शन जो आ जाता है वो परमेबिलिटी होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल, इट्स मीन दैट इट अलाउज सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास वाइल इनहिबिट अदर्स, और सम को नहीं होने देते। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस पास वेरी इजीली देन अदर, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लाइक गैसेस जो होती हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज पासिस वेरी इजीली, आयंस एज चार्ज पार्टिकल पास विद ग्रेट डिफिकल्टी। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में ये हमारे पास रीजन होता है, लिविंग मैटर है साइटोप्लाज्म, इसको हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं जब ये लिविंग मैटर हो। तो यूकैरियोटिक सेल में द लिविंग कंटेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, द बोथ कलेक्टिवली फॉर्म प्रोटोप्लाज्म, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं एंड साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है इज़ द रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से या न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उससे लेकर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक हमारे पास या सेल मेम्ब्रेन तक का रीजन होता है, फ्लूइडिटी मटेरियल होता है, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। इनर टू द सेल मेम्ब्रेन लाइज साइटोप्लाज्म विच कंटेन मैनी सेल ऑर्गेनेलीज, इसमें बहुत से सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। कॉमन कंपोनेंट ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स है, और इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ साइटोस्केलेटन एंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं, यानी कि हमारे पास ये जो ऑर्गेनेलीज होते हैं ये प्रोकैरियोटिक्स में प्रेजेंट नहीं होते। इसकी कंपोजिशन हमारे पास क्या आ जाती है, साइटोप्लाज्म इज फॉर्म्ड ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस कंटेन अ वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, उसमें होते हैं सर्टेन इनसॉल्युबल वाटर होते हैं एंड स्टोरेज product, these all are components that are present in the cytoplasm।
उसके बाद केमिकली सिस्टोल इज़ 90% वाटर होता है इसमें, एंड फॉर्म अ सोल्यूशन कंटेनिंग ऑल द फंडामेंटल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ, और बाकी उसमें फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइफ के। इसमें हमारे पास कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन आयनिक फॉर्म में होते हैं, वाइल अलॉन्ग विद स्मॉल मॉलिक्यूलर फॉर्म, कुछ जो हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी होते हैं। ट्रू सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन दो टाइप्स में होते हैं। जो ट्रू सोल्यूशन फॉर्म होती है उसमें आयनिक एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स में साल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, vitamins and dissolved gases, these are present in the form of true solution। and उसके बाद colloidal solution होता है, form some larger molecule यानी कि प्रोटीन एक्सेट्रा, which may be a cystole यानी कि less viscous and soluble part of the cytoplasm। उसके बाद साइटोजेल होता है यानी कि विस्कस होता है, इनसॉल्युबल पार्ट होता है टूवर्ड सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो ये साइटोप्लाज्म होता है, ये साइक्लोसिस की फॉर्म में होता है, यानी कि ये साइक्लोसिस इज़ अ डेड स्लो सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट ड्यू टू कंट्रैक्शन एक्टिविटी of microfilaments that also help in distribution of cell contents in cytoplasm and movement of the floating cell organelles। उसमें सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं उनकी मूवमेंट की वजह से इसमें थोड़ी सी हरकत होती है, मूवमेंट होती है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट इसको कहते हैं। उसके बाद इसके फंक्शंस आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म का फंक्शन बेसिकली, साइटोप्लाज्म एक्ट एज साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड स्टोर हाउस ऑफ सेल, यानी कि ये मेटाबॉलिज्म का साइट होता है, जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे होते हैं वो इसमें परफॉर्म होते हैं, और ये स्टोर हाउस ऑफ सेल, और सेल की जितनी भी चीज़ें स्टोर होनी होती हैं वो इसमें होती हैं। इट इज़ अ साइट फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, प्रोटीन बायोसिंथेसिस, glycoprotein glycogenesis। It contain enzymes for glycolytic pathway of oxidation, glucose, anaerobic respiration, these all processes are in this। उसके बाद स्टोर हाउस में किस तरह से एक्ट करता है, यानी कि इट एक्ट एज अ स्टोर हाउस फॉर मैनी वाइटल केमिकल विच आर यूज्ड इन मैनी सर्कुलर एक्टिविटीज़। उसके बाद इसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर होता है, जो कि हमारी बॉडी में से आफ्टर सम टाइम डिस्चार्ज हो जाता है। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज।